एक बार की बात है, एक जंगल में कई सारे पक्षी रहते थे और उस जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहाँ टूनी चिड़िया और उसके दो बच्चे रहते थे। बेचारी टूनी चिड़िया का पति एक कार एक्सीडेंट में मारा गया था। तब से टूनी चिड़िया अकेले अपने दोनों बच्चों को पालती है। मम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। बेटा, कल मैंने धान लाया था, तुम उसे जाकर खा लो। लेकिन मम्मी, टीना ने तो सारा धान खा लिया था, अब धान नहीं है। टीना, टीना, इधर सुनो। अब टीना वहां पर आती है। क्या हुआ माँ? आप मुझे यहाँ क्यों बुला रही हैं? टीना, क्या तुमने सारा धान खा लिया? मम्मी, आपने नाश्ते में मुझे कुछ नहीं दिया था और मुझे बहुत भूख लगी थी, तो मैंने वो सारा खा लिया। मम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ तो दो ना खाने को। अच्छा ठीक है, मैं बाहर जाकर देखती हूँ, हो सके मुझे कुछ खाने को मिल जाए। तुम दोनों घर का ध्यान रखना, मैं जल्द ही आऊँगी। अब टूनी चिड़िया खाने की तलाश में बाहर चलती है और टूनी चिड़िया बहुत ढूंढती है, मगर उसे खाने को कुछ भी नहीं मिलता है और टूनी चिड़िया थक कर एक पेड़ पर बैठ जाती है। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत आ पड़ी है। घर में मेरे दोनों बच्चे भूखे हैं और मुझे खाने को अभी तक कुछ भी नहीं मिल रहा है। भगवान, मेरी मदद करिए। टूनी चिड़िया खाने की तलाश में फिर उड़ती है कि तभी उसे जमीन में गड़ा हुआ एक घड़ा दिखाई पड़ता है और वो उस घड़े के पास आती है। यहाँ पर ये घड़ा कहाँ से? काश, काश इसमें कुछ खाने को हो तो मैं अपने दोनों बच्चों को खिला दूं। टूनी चिड़िया घड़ा निकालती है और वो घड़ा खाली होता है। हे भगवान, मेरी किस्मत ही खराब है। ये घड़ा तो खाली है। अब मैं अपने दोनों बच्चों को क्या खिलाऊं? टूनी चिड़िया काफी उदास हो जाती है। काश इसमें कुछ खाने को होता तो मैं अपने दोनों बच्चों को खिला सकती। टूनी चिड़िया का बस बोलना ही कि उस घोंसले में खाना आ जाता है और टूनी चिड़िया काफी खुश हो जाती है। शुक्रिया भगवान, लगता है ये जादुई मटका है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टूनी चिड़िया वो घड़ा लेकर घर आ जाती है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है और आप ये घड़ा लेकर आई हैं। मुझे कुछ खाने को दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे मोनू, तुम फिक्र मत करो। ये घड़ा जादुई घड़ा है। रुको, मैं अभी तुम्हें खाने को कुछ देती हूँ। टूनी चिड़िया घड़े से खाना मांगती है और घड़ा उसको खाना देता है। लो बच्चों, तुम ये खा लो। अब बच्चे खाना खा लेते हैं। माँ, ये घड़ा आपको कहाँ मिला? इस घड़े की वजह से अब हमें खाने की कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे बच्चों, हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उन्होंने ही हमें ये जादुई मटका दिया है। अब टूनी चिड़िया और उसके बच्चों को कभी खाने की दिक्कत नहीं होती है और वो सब आरामदायक जिंदगी गुजारते हैं कि एक दिन। अरे मोनू, ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुम्हारी माँ तो खाना ढूंढने के लिए निकलती ही नहीं है, तो तुम दोनों खाना कहाँ से खाते हो? दोनों बच्चे नादान होने के कारण वो कौवे को सब बता देते हैं। कौवे अंकल, क्या आपको पता है, मेरी मम्मी को एक जादुई घड़ा मिला है। उस घड़े से हम जो खाना मंगाए वो खाना हमें मिल जाता है। अच्छा, क्या तुम सच कह रहे हो? तो मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है। कौवे अंकल, क्या आपको यकीन नहीं हो रहा है?
अगर यकीन नहीं हो रहा है तो आप हमारे घर चलकर उस घड़े को देख सकते हैं। कौवा मन में सोचता है, मुझे इन दोनों की बातों पर विश्वास तो नहीं हो रहा है, लेकिन इन दोनों के साथ चलकर देख लेता हूँ, शायद वो घड़ा सच में खाना देने वाला हो। ठीक है, चलो बच्चों। अब टीना और मोनू काले कौवे को घर लेकर आते हैं और घर में टूनी चिड़िया नहीं होती है। लगता है मम्मी घर पर नहीं है। हम दोनों मम्मी की गैर हाजिरी में उनका घड़ा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अरे मोनू, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम मुझे यहाँ दिखाने के लिए लाए हो ना? तो क्या मैं ऐसे ही चला जाऊँ बिना देखे? नहीं नहीं कौवे अंकल, मैं अभी दिखाती हूँ। टीना वो घड़ा लेकर आती है और कौवे को दिखाती है। काला कौवा देखकर हैरान हो जाता है। अरे टीना, ये तो सच में कोई जादुई घड़ा है। मैं अभी सबको बताता हूँ। अब काला कौवा वहाँ से चला जाता है और टूनी चिड़िया वहाँ आती है। अरे बच्चों, ये जादुई घड़ा यहाँ पर क्या कर रहा है? मम्मी, अभी कौवे अंकल आए थे और उन्हें मैंने घड़ा दिखाया। तुमने उन्हें घड़ा क्यों दिखाया? वो पूछ रहे थे तो मैंने बता दिया। ओह मेरे बच्चों, तुम दोनों दिल के कितने साफ हो। मगर मेरे बच्चों, तुम दोनों ने ये सही नहीं किया। अब ये बात पूरे जंगल में फैल जाती है कि टूनी चिड़िया के पास जादुई घड़ा है और सारे पक्षी रोज आते हैं और टूनी चिड़िया से खाना मांग कर ले जाते हैं। अरे टूनी चिड़िया, तुम्हारा शुक्रिया। कल तुमने मुझे खाना दिया था ना? हाँ, कोई बात नहीं राखी बहन। अरे टूनी, कल मैं तुम्हारे यहाँ आई थी खाना लेने के लिए, मगर वहाँ बहुत भीड़ था, मैं खाना ले भी नहीं पाई और कल सारी रात मुझे भूखी सोना पड़ा। ये तुमने सही नहीं किया। मुझे माफ कर दो जूही बहन, मगर मैं इतने सारे लोगों में से सभी लोगों को मैं खाना नहीं दे पाती हूँ। तुम सबको ही तो देती हो, बस मुझे नहीं देती हो। मैं बूढ़ी हूँ ना, इसलिए। नहीं जूही बहन, ऐसी बात नहीं है। टूनी चिड़िया सभी पक्षियों को खाना नहीं दे पाती है, जिस कारण सभी पक्षी टूनी चिड़िया के बारे में बुरा भला कहते हैं, जिस कारण टूनी चिड़िया घड़ा तोड़ने का डिसाइड करती है। मम्मी, मैंने सुबह में कुछ पक्षियों को बातें करते हुए सुना था। वो सभी बोल रहे थे कि टूनी चिड़िया काफी घमंडी हो गई है। और मैंने भी कुछ पक्षियों को कहते हुए सुना था, तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं ये जादुई घड़ा तोड़ दूंगी। लेकिन मम्मी, उसके बाद हमारा क्या होगा? मोनू, हम अपना जीवन पहले के तरह बिताएंगे, जैसे पहले रहते थे। अब टूनी चिड़िया वो घड़ा तोड़ देती है और अपना जीवन पहले के तरह बिताती है। और यहाँ पर हमारी ये कहानी ख़त्म होती है। आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी।